Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the video that most of you want like before starting the preparation of UGC NET or any exam. आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब करते हैं तो देखिए the very first thing to understand or decode is the syllabus of that exam. Got it? हमें सबसे पहले किस चीज़ को go through करना होता है एग्ज़ाम के सिलेबस को. छोटे पे देखिए हमारे टेस्ट होते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है ना कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ कमिंग, ये सब चीज़ें पूछी जाती है. हम पूछते हैं कि एमसीक्यू बेसिस आएंगे, जैसे बिल्कुल छोटे की बात करते हैं ना कि फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले एग्जाम में. तो सबसे पहले सिलेबस समझना होता है एग्जाम का. आई विल टॉक अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट एस फॉर दिस एग्जाम. देन आपको स्ट्रक्चर समझना होता है इस एग्ज़ाम का. क्लियर? लाइक हाउ मेनी क्वेश्चन विल कम, हाउ द थिंग्स विल कम. ये हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू आता है. 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के, 2 मार्क्स ईच होते हैं. 200 मार्क्स का आपका होता है. नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है. लेकिन हाँ देखो, नेगेटिव नहीं होने से फ़ायदा तो है आपके पास कि यार मार्क्स नेगेटिव मतलब कट तो नहीं रहे हैं. जो सही करा होगा उसका मार्क्स यू विल गेट. लेकिन फिर भी अगर चीज़ें नहीं आती होंगी तो अल्टीमेटली आंसर होना तो गलत ही है ना यहाँ पे. येस, नो डाउट बेनिफिट रहता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का, बट यू नीड टू कवर द सिलेबस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. तो सबसे पहले सिलेबस नीड टू बी क्लियर, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम नीड टू बी क्लियर. ये दो चीज़ें अगर आपकी ठीक होंगी देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. उसके बाद फर्दर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे इस सब्जेक्ट के साथ प्रोसीड करने वाले हैं, वेदर यू वांट टू बी विद मी इन दिस जर्नी एंड एवरीथिंग विल बी फ्री रिगार्डिंग दिस. बट या अगेन आई विल नॉट कमिट कि मैं 100% सारा सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगी और इस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी. नो, आई विल पिकअप टॉपिक्स, आई विल पिकअप सर्टेन स्मॉल टॉपिक्स जिनकी हम वीडियो बनाएंगे सो दैट मैं भी ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ और सो दैट टॉपिक आप लोगों को समझ भी आ पाए. बिकॉज इस सीक्वेंस पे मैं वर्क करने में अगर लगूंगी तो आई डोंट थिंक मतलब ऑक्यूपेंसी की वजह से डिफरेंट जगह एंगेज होने की वजह से आई विल नॉट बी एबल टू कवर दिस होल सिलेबस. दिसंबर से पहले मैं नहीं कंप्लीट करा पाऊंगी और वो फेक मतलब मैं अभी प्रॉमिस कर दूं कि आई विल बी विद यू, मैं कंप्लीट करा दूंगी सब चीज़ें एग्जाम से पहले, दिस एंड दैट, तो वो गलत हो जाएगा. बुक के रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई. अगर कोई सिंसियर है तो वो बुक खरीद सकता है. Many of you must be following some other source. आप कुछ ना कुछ ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे. There are very famous personalities or the teachers who are already covering this subject in a very detailed manner. कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, अपने पर्सनलाइज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दे आर टीचिंग. तो आई होप आप लोग कहीं ना कहीं एंगेज होंगे. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद मी इन दिस जर्नी तो वॉट वी विल डू, वी विल कवर द टॉपिक्स. हम एमसीक्यू को बेस लेंगे टॉपिक्स का, मतलब टॉपिक्स की एक अलग वीडियो रहेगी. ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू आई टीच यू. शॉर्ट टॉपिक्स के फॉर्म में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी. राइट? जैसे कि किसी पर्टिकुलर थिंकर का ये कंसेप्ट हमने समझ लिया, ड्रामेटर्जी ये किससे रिलेटेड है, ये क्या बात करता है, आई एंड मी का कंसेप्ट क्या बात करता है और ये किस थिंकर का कंसेप्ट है. तो वो आप लिंक तब कर पाओगे जब आपके पास सिलेबस होगा कि अच्छा ये थिंकर मेंशन थे, अच्छा इनके बारे में हमने ये पढ़ लिया. और फिर उससे ऑटोमेटिकली जब वो कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू मेक द लिंक आप इस्टेब्लिश कर पाओगे. तो चलिए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं. इन टोटल यू हैव 10 यूनिट्स. टोटल 10 यूनिट्स आपके पास है. पहले यूनिट के नाम बता देती हूँ. देखो, नंबर 1 इज सोशोलॉजिकल थ्योरी. और 10 को सुन के बस मत बोलना क्योंकि अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है. उन कंटेंट में भी सब कंटेंट है जो मतलब तो चीज़ें थोड़ी सी हैं लेंदी. मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि आप 10 यूनिट है तो 10 दिन में सब खत्म कर लोगे, सब चीज़ें ईजीली हो जाएंगी. देन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड. सेकेंड यूनिट, बहुत सी चीज़ें आपने अपनी एमए के टाइम पे पढ़ी होंगी. जिस स्टूडेंट ने मुझसे एमए करी है उनको पता होगा कि जो रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड है ये कहीं ना कहीं तो हमारा एमएसओ 2 से रिलेट कर रहा है. तो कुछ चीज़ें अगर आपने वहाँ पढ़ी हैं तो हेल्प कर सकती हैं. बट हाँ, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्टिवली हम लोग अप्लाई करेंगे. यूनिट 3 इज़ बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस. अभी आ रही हूँ डिटेल में बात करने पे, डोंट वरी. 4 आपका रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशोलॉजी. Unit 5 is state politics and development. Politics and development मतलब how the things are interrelated, nation, tribe, population, जो आपके ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आ रही है, all these things. Unit 6 is economy and society. How economy is related to society. Different thinker क्या बोलते हैं, different concept क्या है, ये बात करेंगे. Then Unit 7 we have environment and society. अब अलग अलग पार्ट आ गए. इकोनॉमी कैसे रिलेटेड है, एनवायरमेंट कैसे रिलेटेड है, द कंसेप्ट ऑफ फैमिली मैरिज किनशिप, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एंड द लास्ट and the very important or the detailed unit is culture and symbolic transformation. So these are the 10 units in total that we have in paper 2 of sociology.
वन बाय वन डिटेल में बात कर लेते हैं। यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी, सोशोलॉजिकल थ्योरी की बात है। यहाँ पे आपको थिंकर्स बताए जाएंगे, ठीक है। थिंकर्स है हमारे पास, जिसमें कुछ क्लासिकल थिंकर्स हैं, जिसमें एमिली डर्कहेम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। ये सिर्फ नाम तो है नहीं, यहाँ पे आपको इनके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, और वो कंसेप्ट ऑब्जेक्टिवली किस तरीके से आ सकते हैं वो भी देखने पड़ेंगे। इफ़ समवन इज ऑल्सो डूइंग यूपीएससी, लाइक अगर आप भी तब भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये थिंकर्स तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। देन ये तो समझना पड़ेगा ना कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, हर्मेनेटिक का कंसेप्ट क्या है। ये थिंकर वो हैं जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, जो इस कंसेप्ट को मानते थे, जो फंक्शनलिस्ट थे, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। तो ये तो सब कंसेप्ट होते हैं। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर कौन कौन से थिंकर हैं? मेलिनोस्की, ए.आर. ब्राउन, टेलकट पार्सन, आके मेटन, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। मैंने तो नाम पढ़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नाम पढ़ने से काम बन जाएगा। अगेन आई एम सेइंग इनके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है जिन पे हम बात करेंगे, राइट। क्या क्या कंसेप्ट इन लोगों ने दिए हैं उन पे बात करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि यूजीसी नेट में बुक्स से रिलेटेड, ये बुक्स किसने लिखी, बुक्स को क्रोनोलॉजी में लगाना, इतना ज़्यादा हद तक भी फैक्ट चीज़ें पूछ रहा है, तो हमें क्रैमिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। एंड आई विल ट्राई कि वो चीज़ भी मैं आपके साथ करूँ। समझाते तो सब है, लेकिन याद सब नहीं करा पाते हैं, तो वी विल लर्न लाइक अ चाइल्ड। हम लोग एक बच्चे की तरह चीज़ें याद करेंगे, राइट। समझाया भी जाएगा आपको जितने कंसेप्ट है, नॉट 100%, बट आई विल ट्राई कि मैं काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझा पाऊँ, और वी विल लर्न ऑल्सो द थिंग्स। देन आपके हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन में जी.एच. मीड हैं, कार्ल मैनहाइम है, एल्फ्रेड शूट्स हैं, हैरोल्ड फिंकल हैं, एर्विंग गॉफमैन है, क्लिफर्ड ग्रेट्स हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म में एडवर्ड सेड, पेरी बॉर्ड्यू, माइकल फोकल, आपके जुर्गन हैबरमास, एंथनी गिडन्स, मैनुअल कास्टल, इनके सारे कंसेप्ट देखो मतलब पढ़ाने ही है डिटेल में। अभी मैं सिर्फ नाम मेंशन कर रही हूँ, दैट इज रिटन इन द सिलेबस, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ लेती हूँ। देन वी हैव इंडियन थिंकर, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, इनके क्या कंसेप्ट है, इनकी क्या बुक्स हैं। अगेन एम के गांधी, और PYQs भी करेंगे, तो देखोगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। BR अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरे, MN श्रीनिवास, इरावती कर्वे। ये वो थिंकर है जो डायरेक्टली लिखे हुए हैं। इनके अलावा बहुत से थिंकर्स ऐसे भी देखने पड़ेंगे जो यहाँ डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाकी कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, बाकी यूनिट से रिलेटेड होंगे। इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी और इकोनॉमी का, उससे रिलेटेड होंगे। कल्चर को लेके जिन्होंने अलग अलग कंसेप्ट दिए होंगे, नाम नहीं लिखा, लेकिन कल्चर वाली यूनिट तो है ना लास्ट यूनिट, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं। रिसर्च में आपको सोशल रियलिटी किस तरीके से चीज़ें रिलेटेड हैं, साइंस से कैसे रिलेटेड है, हर्मेनेटिक ट्रेडिशन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एथिक्स और पॉलिटिक्स किस तरीके से रिलेटेड हैं, दीज आर द थिंग। फिर रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनता है, सोशल साइंस रिसर्च क्या है, इंडक्शन डिडक्शन मेथड क्या है, फैक्ट कंसेप्ट थ्योरी, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस, उसके ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, ये यहाँ पे है सैम्पलिंग, क्वेश्चनियर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। ये सब MSO 2 में भी मैंने बताए थे वैसे आप लोगों को, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में और हम क्वालिटी फॉर्म में भी डेटा को जब कलेक्ट करते हैं तो क्या क्या हम लोग करते हैं। सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, एथनोग्राफी है, यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है। तो ये मेथड क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हु इज़ अ पर्सन एसोसिएटेड विद इट, अगर किसी हमें कोई पर्सन का नाम है तो ऑल दीज थिंग विल सी। देन वी हैव यूनिट 3, जिसमें कुछ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट पे बात करनी है। एक तरीके से देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी पे हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड में। ये नहीं डेफिनेशन लिखी और काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं रहने वाला है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर यहाँ पढ़ेंगे शॉर्ट में, क्योंकि कल्चर लास्ट में तो डिटेल में पढ़ना ही है लास्ट यूनिट में। नेटवर्क की बात, स्टेटस रोल का कंसेप्ट, रोल सेट क्या होता है, स्टेटस, ये सब ग्रुप क्या होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा क्या है, हाउ मतलब व्हाट काइंड ऑफ रोल इज डायस्पोरा प्लेइंग, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड रूल्स, पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट किस पर्सन ने दिया है, क्या बोला है उन्होंने, कितने टाइप्स दिए हैं। पावर को लेके अलग अलग थिंकर्स, किस किस थिंकर ने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर लिख दिया है इन्होंने बस, अब पावर लिख दिया तो सब काम आपके ऊपर है करना। पावर को लेके बहुत से थिंकर ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी है, तो किस थिंकर की क्या एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग पावर, वो भी हमें देखना पड़ेगा। देन सोशल इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप, आगे डिटेल में यूनिट भी है। इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन एंड लॉ एंड कस्टम, डिटेल में पढ़ना है आगे कि ये सब किस तरीके से रिलेटेड है। सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, एक हायरार्किकल सिस्टम चल रहा है, तो वो क्या चीज़ें हैं। कास्ट एंड क्लास किस तरीके से रिलेटेड हैं और किस तरीके से ये इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही हैं। जेंडर, सेक्सुअलिटी, जेंडर के बेसिस पे किस तरीके से इनइक्वालिटी आ रही है।
ये सब बातें हमें यहाँ पे करनी है। रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी। अच्छा, कंसेप्ट के साथ मैं बार बार बोल रही हूँ, कंसेप्ट के साथ यहाँ पे फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ तो फैक्ट पे भी वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जिसे नेट एमसीक्यू एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो इन चीज़ों पे फोकस भी करना है हमें, राइट। देन वी हैव द फोर्थ यूनिट, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, माइग्रेशन होता है, क्या सिचुएशन है रूरल अर्बन एरिया की, लाइक एग्रेरियन अनरेस्ट और पीजेंट मूवमेंट क्या रहे वहाँ पे, स्ट्रगल जो रहा, लैंड ओनरशिप को लेके क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिलेशनशिप थे, फिर किस तरीके से वहाँ पे रिलेशनशिप जो थे चेंज हो रहे थे और इन मूवमेंट की वजह से वायलेंस कॉज हो रही थी। अर्बन सोसाइटी में अर्बनिज्म क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टाउन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन, मेगा सिटी, इंडस्ट्रीज़, देन नेबरहुड क्या है, मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटीज़, मिडिल क्लास किस तरीके से इवॉल्व हुई है, इसके कंसेप्ट को, मतलब कोई अगर पर्सन इन्वॉल्व है, थिंकर इन्वॉल्व है तो उनके बारे में बात करेंगे। अर्बन मूवमेंट क्या रहे हैं, वायलेंस जो भी इन्वॉल्व रही है, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। यूनिट 5 आ जाती है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी, मतलब जो हम पहले पढ़ लेंगे हो सकता है वो सेम ही चीज़ यहाँ दोबारा दोबारा रिपीटेशन हो, क्योंकि हम तो जब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में देख ही लेंगे डिटेल में सारी चीज़ें, हम यूनिट के बेसिस पे थोड़ी देखेंगे। इफ़ आई एम टीचिंग यू पावर, आई विल ट्राई टू इनकलकेट ऑल द पॉइंट ऑफ द पावर देयर, चाहे वो फिर किसी भी यूनिट में हो। ट्राइब, नेशन, स्टेट, बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी में आपकी हेल्थ पे बात होगी, एजुकेशन पे बात होगी, बेसिक लाइवलीहुड, इसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है तो उस पर बात कर लेंगे। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी कौन सी अमेंडमेंट से आई हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी समटाइम आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन, टेररिज्म वगैरह पे भी आगे जाके हम इसमें बात करेंगे। देन आपका मूवमेंट की बात आ जाती है तो सोशल मूवमेंट अगेन वेरी डिटेल टॉपिक हो जाता है। मैंने मास्टर्स के लिए इस पर वीडियो बनाई है, बट ठीक है, नेट के परस्पेक्टिव से भी इस पर बात कर लेंगे। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या है, मूवमेंट अलग अलग किस किस बेसिस पे मूवमेंट अलग अलग रेज हुए, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, ये सब आपके यूनिट 5 का पार्ट है। देन वी हैव यूनिट 6, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में भी हमें मल्टीपल बात करनी है, गिफ्ट के कंसेप्ट पे बात करनी है, मतलब आप गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हो तो वो इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, उसके रिटर्न में आप कुछ नहीं ले रहे हो, तो गिफ्ट क्या, हर कम्युनिटी में किस किस टाइप के गिफ्ट चल रहे हैं, शादी में भी आप गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, तो बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिबेट क्या क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन, वेलफेयरिज्म का कंसेप्ट, न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, कौन पर्सन इससे एसोसिएटेड हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट मोड, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम। देन लेबर रिलेशन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, लेबर प्रोसेस क्या है, बिजनेस फैमिली पे बात करनी है, ई कॉमर्स पे बात करनी है, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल बिजनेस के कंसेप्ट पे, टूरिज्म पे एंड कंजम्पशन पे, ये सारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी में जाता है। एनवायरनमेंट पे बात करनी है तो एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या मूवमेंट चलाए गए हैं बाय द डिफरेंट अलग अलग नेशन की भी चीज़ें पढ़नी है, करंट अफेयर की भी बात करनी है इससे रिलेटेड, तो इसमें भी आपका कल्चरल इकोलॉजी गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज गया, बायोडाइवर्सिटी वगैरह की बात करनी है, जेंडर किस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है, लाइक वुमेन ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं क्योंकि वुमेन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, तो वुमेन ने भी काफ़ी टाइम तक सफ़र करा है, तो इस तरीके की बातें सब यहाँ पे डिटेल में करके समझेंगे। एथनो मेडिसिन क्या होता है, इंडिजीनियस नॉलेज क्या होता है, लाइक सम टाइम आप देखते हो दादी नानी के नुस्खे बोले जाते हैं, ये तबीयत खराब हो गई, अच्छा ये करके ये ले लो, घर के ही नुस्खे बना दिए, तो वो एक पुराने ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे हैं टू ट्रीट समथिंग, टू ट्रीट सम डिजीज़, तो ये सब चीज़ों पे बात करनी है। फॉरेस्ट पॉलिसी क्या होती है, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिहैब किस तरीके से कराया जा रहा है, माइग्रेशन हुआ तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ, उसको लेके क्या क्या लॉज है उस पर बात करेंगे। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन पे बात करनी है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट मूवमेंट, तो ये है आपकी यूनिट 7 का पार्ट। थोड़ा स्पीड में ही बता रही हूँ, सिलेबस ही है, डिटेल में तो बात करनी है ना जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो दैट्स वाई आई एम लाइक थोड़ा सा स्पीड पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, किनशिप की अलग अलग थ्योरी क्या होती है, लाइक डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी, किस किस ने वो थ्योरी दी है, फैमिली को लेके क्या रूल्स हैं, फैमिली का जो रोल है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली पीपल होते हैं, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, किस तरीके से प्रॉपर्टी आगे जो है सक्सीड की जाती है, इनहेरिटेंस का लॉ, फैमिली लॉ क्या है, जैसे कि दया भागा एंड मिताक्षरा 2 रूल चलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस एक कंसेप्ट बोला जाता है, उस पर भी इसी यूनिट में बात होगी, तो ये सब यहाँ इंक्लूड होंगे। ऑनर किलिंग जो खाप पंचायत जो है ये यूज़ करती है, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। देन साइंस एंड सोसाइटी पे बात करनी है, किस तरीके से साइंस इवॉल्व हो रही है, अर्लियर सोसाइटी साइंस पे इतना नहीं रिलाई करती थी, नाउअडेज सब कुछ साइंटिफिक चीज़ों पर जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, तो ये सब चीज़ों पर बात करेंगे।
वर्चुअल कम्युनिटी क्या है, मीडिया प्रिंट वगैरह से किस तरीके से विजुअल और सोशल मीडिया का कंसेप्ट आया, सर्विलियंस सोसाइटी ये कंसेप्ट किसने दिया, सर्विलियंस सोसाइटी का कंसेप्ट, और बाय सर्विलियंस सोसाइटी क्या स्टडी की गई, मतलब जेल की स्टडी करके किस तरीके से इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, साइबर क्राइम पे बात करेंगे, फूड एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिस्टम पे बात करेंगे, ये सब चीज़ों पे यहाँ बात होगी। देन कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट यूनिट। सिलेबस में ही मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, तब भी इतना टाइम लग रहा है, तो सब टाइम टेकिंग है, मतलब इतना मैं फॉल्स ये नहीं बोलूँगी बहुत आसान है, इतने टाइम में हो जाएगा, ये हो जाएगा। भैया नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम निकालना है, नहीं होता है ऐसे, टाइम लगाना पड़ता है। और पेपर 1 तो अलग ही सब्जेक्ट है आपका, मैं तो सिर्फ पेपर 2 की बात अभी आपसे कर रही हूँ। साइन एंड सिंबल्स पे बात करनी है, कल्चर क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस पर तो करनी है। रिचुअल, बिलीफ, प्रैक्टिसेस, मटेरियल कल्चर, इमटेरियल कल्चर, मॉरल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल लैग इसमें क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही हैं, रिचुअल का कमोडिफिकेशन हो रहा है, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चर पॉलिटिक्स से किस तरीके से रिलेटेड है, आर्ट, एथिक्स, मॉरालिटी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पिलग्रिमेज और रिलीजियस टूरिज्म की बात करनी है, रिलीजन एंड इकोनॉमी की बात करनी है, कल्चर एनवायरनमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, रिलीजियस मूवमेंट जो आए वो किस तरीके से आए। अब क्या पढ़ना है वो मैं डिटेल में बताऊंगी कल्चर के बारे में। कल्चर को लेके बहुत सारी टर्म्स भी होती हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी है कल्चर को लेके, तो वो टर्म्स भी हम लोग कवर करेंगे कि कल्चर को लेके, कल्चर रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सिलेबस दैट यू वांट मी टू कवर। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट सोशोलॉजी पेपर 2। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। इन केस यू हैव एनी डाउट, देन अभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट समथिंग रिगार्डिंग दिस तो भी आप कमेंट कीजिए, बट मैंने बताया मैं 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल टेक अप द रैंडम टॉपिक, एंड एग्जाम तक हम लोग मल्टीपल टॉपिक कवर कर चुके होंगे, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सर्टेन MCQ, एंड आई विल ट्राई हम लोग साथ में बैठ के चीज़ों को वीडियो में लर्न कर पाएँ। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।